समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह है सुंदर रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना है, सुंदर चर्चा है। एक एक बात बतला रहे हैं श्रावकों के लिए। और जो चर्चा यहाँ चल रही है, इस चर्चा में हम 12 भावनाओं के अंतर्गत कल तक 10 भावनाओं तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। आज 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा आपके बीच में करनी है। बोधि और दुर्लभ, बोधे माने होता है ज्ञान, और दुर्लभता, ज्ञान की दुर्लभता की चर्चा है। ज्ञान कितना दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति माने रत्नत्रय की प्राप्ति, कई तरह से दुर्लभता की चर्चाएं की है। और इंटरेस्टिंग भी लगती है अपने को, थोड़ा सा ऐसा भाव वासन जैसा होता है, हमारे को फीलिंग आती है कि वी आर समथिंग, ऐसा लगता है ना हम कुछ हैं, हमने कुछ अचीव किया है। कई बार कई लोगों को ऐसा डिप्रेशन जैसा भी लगता हो, और हमने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं किया, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। पंडित जी क्या किया हमने, कोई कुछ कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, कोई काम किया नहीं। ऐसे लोगों को भी ये बोधि दुर्लभ की ये सब चर्चाएं पढ़ कर के एक फेथ डेवलप होता है कि नहीं हमने काम किया है, क्या हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और हम अपने ही शुभ भाव के दम पर, अपनी ही पूंजी के दम पर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। लोक भावना में कल हम पूरी दुनिया घूम आए हैं, पूरी दुनिया को देख लिया है। और जब पूरी दुनिया को देख लेने के बाद भी कहीं सार नहीं दिखा, तो फिर कहते हैं जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। जब देखा निज आत्मा, जब आत्मा को देखा उससे भला इस जगत में और कोई नहीं है, हैं? बड़ी अद्भुत व्यवस्था है ये। चारों गतियों में कहीं सुख नहीं है। नरक देख लिया, नरकों में रहने वाले देवों को देख लिए, मध्य लोक में चारों तरफ घूम आए, कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। ऊर्ध्वलोक की तरफ चले गए तो 16 स्वर्ग 9 ग्रैविकों में जाकर के देख लिया, वहाँ भी कुछ सार नहीं निकला। 9 ग्रैविकों से ऊपर तो कभी गया नहीं, गया होता तो फिर भाव भ्रमण ज़्यादा बचता नहीं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैविक हैं, फिर 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं। अनुत्तर विमानों में भी सर्वार सिद्धि है, सर्वार सिद्धि से भी ऊपर जाकर के फिर सिद्ध लोक है, सिद्ध क्षेत्र है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ऐसा लगता है अपने को ये सब देख करके, सुन करके, इस वस्तु व्यवस्था को देखते हैं, वस्तु स्वरूप को देखते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे को दिखाई देती है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, स्वयं संचालित व्यवस्था है। दुनिया इसमें कुछ करने वाली नहीं है, दुनिया कुछ करती धरती नहीं है, हैं? बहुत ही अद्भुत है ये सब स्वरूप जो यहाँ बतलाया है। चलिए, इतना सब कुछ दुनिया को देख लेने के बावजूद भी जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। जग घूमे हमारे जैसा न कोई, क्या माने समझ लीजिए आप, मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है और अपने आप को पहचानना है, बस। मुझसे भला न कोई, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भला खोजने में चला, भला न दिखा कोई, जब देखा निज आत्मा मुझसे भला न कोई। बस जिसने अपने आत्मा को ऐसे भली प्रकार जान लिया हो, समझ लीजिए उसकी नैया पार लगने का काल आ गया है।
239 नंबर पेज निकालिए हिंदी वाली पुस्तकों में। बोधि दुर्लभ भावना 11 नंबर की भावना है। 239 239 नंबर का पेज है नई वाली पुस्तकों में। गुजराती पुस्तकों और पुरानी पुस्तकों में जो पेज नंबर हैं वो है 179। ये तो है पुरानी पुस्तकों का पेज नंबर 179, और गुजराती वाली पुस्तकों का जो पेज नंबर है वो था 170, 170 नंबर पेज। संसार में निगूढ़ राशि से व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। आप जानते हैं 2 ही तरह की राशियां हैं संसार में। सर्व जीवों को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है, एक व्यवहार राशि और एक निगूढ़ राशि। और जो सिद्ध भगवान हैं वो कहलाते हैं व्यवहारातीत। ये 3 शब्द एक नए शब्द हैं हमारी जानकारी के लिए, हमें पता होना चाहिए इन शब्दों के बारे में। निगूढ़ राशि, और निगूढ़ से निकलकर जब ये जीव बाहर आ जाता है तो फिर कहलाता है व्यवहार राशि। मतलब चतुर्गति के अंदर जो जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, इतर निगूढ़ है, चतुर्गति का परिभ्रमण है, अन्य स्थावरों से लेकर के सैनी पंचेंद्रियों तक की दशा है, वो सब दशा कहलाती है व्यवहार राशि। और जो सिद्ध भगवान होते हैं, ये सिद्ध भगवान होते हैं व्यवहारातीत। माने हम सब संसारी प्राणी व्यवहार राशि हैं और सिद्ध भगवान है व्यवहारातीत, तो सिद्धों को व्यवहारातीत कहते हैं। और निगूढ़ जीव वो एक सेपरेट अलग राशि है, नित्य निगूढ़ राशि। राशि मतलब संख्या, राशि मतलब ग्रुप। तो नित्य निगूढ़ से यह जीव निकला और नित्य निगूढ़ से निकलकर व्यवहार राशि में, माने पृथ्वी का एक भी हो गया। नित्य निगूढ़ से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन स्थावर अवस्थाओं में आना, ये व्यवहार राशि में आना है। और यहाँ कह रहे हैं दुर्लभ है भाई साहब। दुर्लभता के एक के बाद एक लेवल इन्होंने यहाँ बतलाए हैं। दुर्लभता के लिए एक के बाद एक स्तर यहाँ बतला दिए गए। अरे टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ निगूढ़ जीवों की चर्चा के वहीं पर, ओहो ऐसा है जैसे बाढ़ में से उचट करके कोई चना बाहर निकल आए, ऐसी दशा है। नित्य निगूढ़ से निकल करके आना आसान काम नहीं है। अनंत अनंत जीवों में से किसी एक को चांस मिलता है। लोग तो एप्लीकेशन लगाने से ही डरते हैं कि यार हमारा तो मौका ही नहीं आएगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमारा कहाँ नंबर है। अब वहाँ से वो कोई व्यक्ति निकल जाए नित्य निगूढ़ से, महा भाग्यशाली। और अनंत 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 जीव है। मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं आपको क्या बतलाऊँ, इतने अनंत अनंत अक्षय अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी नहीं निकलेंगे। अनंत अनंत जीव भविष्य में कभी नहीं निकलेंगे। ऐसे नित्य निगूढ़ राशि, हम वहाँ से निकल करके हम बाहर आ गए। बोलो हम कहाँ आ गए हैं भाई साहब। दंग रह जाते हैं हम जब कभी अपने आप के भाग्य को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कहाँ से, निगूढ़ राशि से कहाँ पर आ गया, व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। फिर एकेंद्रीय जीव, अब उस व्यवहार राशि में एकेंद्रीय जीव, कौन कौन सी अवस्था एकेंद्रियों की, पृथ्वी का एक, अप का एक, अप कहते हैं जल को, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का है, तथा प्रत्येक वनस्पति का है। ये निगूढ़ से निकलकर, क्या भाई साहब, निगूढ़ से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक होना, ये महान भाग्यशालियों का काम है। अब बोलो क्या कह रहे हैं। सोच के ऐसा लगता है यार, ये जो पहाड़ खड़े हुए हैं, पेड़ खड़े हैं, पहाड़ खड़े हुए हैं, नदी नालों में जल बहते हुए नज़र आते हैं, अग्नि का एक जीव दिखाई देते हैं, ये सब बादर जीव हैं ये। और फिर उनमें भी इनकी अवगाना बहुत छोटी छोटी सी है, सूक्ष्म अवगाना है इनकी, हैं मसूर की दाल जैसी अवगाना है पृथ्वी का एक जीव की। तो ये सब जो चीज़ें हैं देख करके लग रहा है यार इस अवस्था का प्राप्त करना इतना कठिन है, तो मैं तो कहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है।
बोलो, मुझे वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। मुझे अपने आप की कीमत नहीं है, मुझे कीमत पैसे की आ रही है, मुझे कीमत पत्थरों की आ रही है, मुझे कीमत रत्नों की आ रही है। और वो रत्न के अंदर बैठा हुआ एक इंद्रिय जीव वो ये कहता है कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। बोलो, निगोदिया एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है निगोदिया भी। लेकिन निगोदिया को तो अलग ही रख दिया गया। निगोद से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, ये भी एक इंद्रिय है। इनमें आना कितना कठिन हो गया। क्यों कठिन है? क्योंकि अनंत काल में कभी किसी जीव को चांस पड़े और वो बाहर आए। किसी पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा से देखो तो अनंत काल में चांस मिलता है उसको, एक ही बार चांस मिलेगा। क्या देखिए, मसूर की दाल जैसा मैंने आकार बतलाया ना, अवगाहना का मतलब होता है आकार, शेप। एक जीव के शरीर का आकार, पृथ्वी का एक जीव के शरीर का आकार ये मसूर की दाल जैसा होता है, इतना सा आकार है उसका। ऐसा नहीं है कि पूरा पहाड़ है तो क्या पूरे पहाड़ में एक ही पृथ्वी का एक जीव होगा क्या? पृथ्वी का एक जीव है तो क्या क्राइटेरिया है वैसा इस पृथ्वी का? कौन सी पृथ्वी? अब पृथ्वी तो जुड़ी हुई है ना, हमारे जयपुर से लगा करके और आगे बढ़ते हुए अजमेर और फिर आगे चल करके भीलवाड़ा और उधर चलते हुए और फिर उदयपुर और फिर आगे बढ़ करके फिर अहमदाबाद और फिर सब हाईवे, सब पृथ्वी तो पूरी जुड़ी हुई है। बम्बई तक पहुंच जाएंगे हम, सूरत मुंबई सब लगातार। कहाँ पृथ्वी खंड है? कोई गैप थोड़ी ना है। तो पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा है? बोलो, कितना कितना विशाल है पृथ्वी का एक जीव। तो फिर हमारे को समझ में आता है नहीं भैया ये इतना बड़ा नहीं। जब शास्त्र पढ़ते हैं, घूमटसार पढ़ते हैं तो सब जीवों की अलग अलग अवगाहना माने शरीर के आकार की साइज बतलाई है। तो वो शरीर के आकार की जो साइज बतलाई है वो इतनी सी बतलाई है। 6 महीना और 8 समय में 608 निकलते हैं। सुधार लेना थोड़ा सा। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं। ठीक है, नहीं सुधारना मतलब जो सामने वालों से कह रहा हूँ ऐसा। मैंने तो बोला ही पहली बार है अभी। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं। अब ये पृथ्वी कायादिक के अंदर घूमते हैं। अब पृथ्वी कायादिक के अंदर घूमते हुए कदाचित त्रस पर्याय की प्राप्ति न करे और दोबारा निगोद में चला जाए, उसे इतर निगोद कहते हैं। इस इतर निगोद का काल असंख्यात कल्प काल है। क्या समझ में आई क्या बात? ऐसा कल्प काल है। इतने लंबे काल तक परिभ्रमण करें, बोलो, और फिर यदि वहाँ से निकल करके कदाचित पृथ्वी के ये वापस आ जाएं, इतर निगोद में चला गया, इतर निगोद के अंदर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन तक रहे और फिर वहाँ से निकल करके 2-2.5 पुद्गल परावर्तन रहने के बाद में फिर दोबारा लौट करके आए, तो फिर ये यहाँ एक इंद्रिय पर्यायों के अंदर परिभ्रमण करता रहे असंख्यात कल्प काल तक। असंख्यात कल्प काल, असंख्यात कल्प काल, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन है इतर निगोद का काल। ऐसे करते करते असंख्यात पुद्गल परावर्तन निकल जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। क्या बताएं आपको कल्प काल कितना बड़ा होता है, अब क्या बताएं आपको। अवनीश भाई, आपका प्रश्न है इसलिए जवाब देता हूं मैं। कल्प काल किसे कहते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये कल्प काल छोटे छोटे से अक्षर। देखो, अपन ने जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू किया था तब हमने कहा था नए नए वर्ड्स सीखते जाएंगे। मैंने आपको एक डायरी कॉपी बनाने के लिए कही थी बात। जब कोई नया शब्द मिले उसे आप उस कॉपी में नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें, अपनी वोकेबलरी बढ़ाते रहें। क्या तो कल्पकाल एक नया शब्द आया नए लोगों के लिए। तो कल्पकाल क्या चीज़ है? 20 कोड़ा कोड़ी, 20 के आगे 14 जीरो लगेगी, 2 के आगे 15 जीरो लगेगी। इतने सागर का एक कल्पकाल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी अद्दा पल्ले का।
कल्पकाल किसे कहते हैं? सुनिए जरा, चर्चा चल गई है तो 1 मिनट बतला देता हूँ। एक सर्कल पूरा हो जाना, काल का चक्र पूरा हो जाना, ये एक कल्पकाल कहलाता है। भक्तामर स्तोत्र बोलते हैं आप लोग, सब लोग बोलते होंगे भक्तामर स्तोत्र, सबने पढ़ा होगा भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र में कल्पांत शब्द का प्रयोग 3 जगह पर आया है। कल्पकाल शब्द का प्रयोग 3 जगह पर। बड़ा आश्चर्य तब होता है जब भक्तामर स्तोत्र के खूब अभ्यासी, खूब पाठ करने वाले, रोजाना बोलने वाले वो ये कहें कि भैया भक्त हम तो जानते ही नहीं कल्पकाल क्या होता है। तो लगता है कि भैया तुम कल्पकाल नहीं जानते हो, कल्पकाल क्या चीज़ है? कल्पकाल का मतलब क्या है? बोले पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल है। ये छः काल घूम गए ऐसे, ये हाफ सर्कल है ये। फिर उसके बाद में कहते हैं छठे के बाद दोबारा छठे जैसा काल आता है, तो फिर छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बोले ये जो पूरा सर्कल पूरा हो गया, इस पूरे का नाम है एक कल्पकाल। ये सर्कल, ये कल्पकाल कहलाता है। एक अवसर्पणी में 6 काल होते हैं, हाफ ऐसे 6, और फिर उत्सर्पणी, फिर ये ऐसे 6 होते हैं। उत्सर्पणी में ऐसे बढ़ते हुए 6। मैं उसमें लिखा है, मैंने पता नहीं घड़ी का एग्जाम्पल दिया है या नहीं दिया, मैंने बहुत सालों से समझा रहा हूँ मैं। हमारे जो कालचक्र वाली जो पुस्तक है उसमें अपन ने ऐसे प्रश्नोत्तर बनाए हैं लास्ट के अंदर कुछ, उनमें कुछ चर्चाएं ऐसी दी हैं। जैसे घड़ी होती है ना, ऊपर 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक 6 हो गए, फिर 6 से लेकर के 12 बजे तक फिर 6 हो गए, तो ये 6 और ये 6, तो ये पूरा कहलाता है एक कल्पकाल। और इसके पूरा होने के अंदर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय लगता है। ऐसा 1 कल्पकाल, 2 कल्पकाल, 3 कल्पकाल, 4 कल्पकाल, 5 बार सर्कल पूरा हो, 6 बार पूरा हो, 7 बार पूरा हो, 8, 9, 10, कितने हो गए? 25 बार हुए हैं अभी तो। असंख्यात बार चक्कर पूरे हो जाएं, असंख्यात कल्पकाल, तब तक पृथ्वी से जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, यहाँ से मर के पृथ्वी में चला गया, पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, पृथ्वी में जल में, अग्नि, ये चक्कर लगा रहा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस इधर इधर उधर आपस में एक दूसरे के अंदर घूमता फिरता जा रहा है। अब किस्मत अच्छी होवे तो वहाँ से निकल करके आ जावे त्रस पर्याय में, 2 इंद्रिय में, और यदि किस्मत अच्छी ना होवे क्या, तो वहाँ से चला जाए वापस निगोद में, वो कहलाता है इतर निगोद। इतर निगोद की चर्चा है, टोडरमल जी साहब ने लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इतर निगोद नित्य निगोद की चर्चा। पेज नंबर 31 पर आई है नित्य निगोद इतर निगोद की चर्चा। 32 नंबर पेज पर ये कल्पकाल की बात कही है असंख्यात। 32 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अब यहाँ से चला गया इतर निगोद। अब सुनना, इधर आ गया इतर निगोद में। बोले यहाँ इतर निगोद में है, इतर निगोद में जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है। कितने लंबे काल तक कर सकता है इस इतर निगोद में जन्म मरण? कितनी कितनी बार कर सकता है? बोले असंख्यात बार करे, अनंत बार करे, ऐसे ऐसे भाव धारण करता रहे करता रहे करता रहे। कितने लंबे टाइम तक? बोले 2-2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल है मैक्सिमम काल इतर निगोद का। यहां से निकलकर दोबारा आ गया पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में। ठीक है, अब पृथ्वी का एक, जल का एक के अंदर मैक्सिमम काल कितना था? वही असंख्यात कल्प काल। अब यहां से चला गया वापस इतर निगोद में, 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। अब इतर निगोद से वापस आ गया पृथ्वी का आदिक के अंदर असंख्यात कल्प काल। यहां से निकल करके फिर चला गया इतर निगोद में, 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। फिर ऊपर आ गया पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक आदिक के अंदर असंख्यात कल्प काल, फिर 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। अरे भाई साहब, ऐसे ही चलता रहे तो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाते हैं, त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो। त्रस नहीं बने, त्रस नहीं बने, लट लट नहीं बने, लट 2 इंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय पर्याय।
सब्जी साफ करते समय, सब्जी सुधारते समय, मटर को खोलते समय अंदर एक लट निकली, उसमें बैठी हुई मटर के साथ में ये जो थी ना, वहाँ उस मटर के खोलने पर सचिन भैया वहाँ बैठे हुए थे हम, उस मटर में, छोले में गेहूं के अंदर इल्लियाँ पड़ गई, ये पड़ गए, जीव पड़ गए छोटे छोटे से, चावलों के अंदर पड़ गए। ये कौन था? ये वो भाग्यशाली जीव था, जो भाग्यशाली जीव एकेंद्रीय अवस्था से निकलकर इतर निगोद और पृथ्वी जलादिक में से निकलकर त्रस पर्याय को पा गया। वो भाग्यशाली जीव है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह दिए, असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय पर्याय का उत्कृष्ट काल, पेज नंबर 32 का हवाला दिया मैंने आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 32 नंबर पेज का। और 32 को कर लो सीधा डबल 64, क्या 63 नंबर पेज पर आओ, 63 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन ऊपर। पुद्गल परावर्तन क्या होता है भैया, ये भी बता दो, क्या बोलो, पुद्गल परावर्तन क्या होता है ये भी बता दें। अभी कहाँ पर आया? लट में आना कितना दुर्लभ है वो बतला रहा हूँ। लट 2 इंद्रिय जीव है, चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ कह दिया है दौलत राम जी ने। बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहा हूँ आपके बीच में, दुर्लभता की बातें कर रहा हूँ आपके बीच में, कितना दुर्लभ है। थोड़ा सा हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती है, समझ में नहीं आता है, समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा जोर दे करके बार बार थोड़ा सा ऐसा कहता हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठती है, नहीं तो फ्लो में निकल जाती है। हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अरे असंख्यात पुद्गल परावर्तन माने क्या चीज़ है? 63 नंबर पेज खोलना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 63 फर्स्ट लाइन देखना। पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है? बोले जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन। बोलो भाई अविरल जी, एक पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है, जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अभी भाव वासन नहीं होता है। मैं जब इसे समझाता हूं तो फिर मैं ऐसा कहता हूं, अनंत सागर रखो, अनंत सागर, अनंत सागर। सागर की बात बतलाने लगूं ना तो दिमाग घूम जाए, सागर की बात करने लगूं ना तो चक्कर खा करके गिर जाएं। इतना बड़ा होता है सागर। 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, 5 सागर, कितने सागर? अनंत सागर। अनंत सागर नहीं, अनंत सागर एक बार, अनंत सागर दूसरी बार, अनंत सागर तीसरी बार, फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर, अनंत बार पूरे हों। एक पुद्गल परावर्तन है, एक पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ऐसा एक पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन निकल जाए और इस जीव को एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय पर्याय में आने का मौका नहीं मिले, चांस नहीं पड़े कि ये जीव 2 इंद्रिय पर्याय में आ जाए। कितना दुर्लभ है। पसीने छूट रहे हैं बात को सुनकर के, लेकिन पसीने छूटने जैसी बात नहीं है, क्योंकि सब कवर कर लिया हमने, सब निकाल लिया। लद गए वो दिन, गए, अब वो दिन नहीं है, सारे के सारे दिन चले गए। अब तो आप किस्मत वाले हैं, अब काहे को आंसू बहाना है, अब क्यों रोना है, अब तो निकल आए वहाँ से। ये तो 2 इंद्रिय पर्याय की बात कर रहे हैं हम, आगे बढ़ने की बात करेंगे अभी। देखिए शब्द पढ़ता हूँ यहाँ से, जरा शब्द सुनना क्या कह रहे हैं। फिर एकेंद्रीय जीव पृथ्वी का है, अप का है, अग्नि का है, वायु का है तथा प्रत्येक वनस्पति से निकलकर निगोदीय जीव कहाँ आते हैं? निगोदीय जीव कहाँ आते हैं? निगोदीय जीव साधारण वनस्पति कहलाते हैं। क्या? निगोदीय जीव साधारण वनस्पति कहलाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति तो ये ग्रीनरी जो अपने को जितनी भी दिखाई देती है, ये पूरी की पूरी ग्रीनरी, ये प्रत्येक वनस्पति है।
तो प्रत्येक वनस्पति से निकलकर, अब सुनो, वहां से निकलकर उन जो अवस्थाएं बतलाई हैं अभी, जितनी अवस्थाएं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात कल्प काल, क्या क्या जो कुछ भी है, वहां से निकलकर त्रस्काय में आना, लट अवस्था में आना दुर्लभ है, दुर्लभ। बड़े भाग्य से उनको मिला त्रस जन्म। त्रस जन्म जिनको मिला है उनके लिए कह रहे हैं भैया बड़े भाग्य से मिल गया था उनको ये त्रस जन्म। फिर आगे उसमें भी, उस त्रस पर्याय में भी दुर्लभता की सीमा क्रॉस करो, दुर्लभ अवस्थाओं के स्टेप बढ़ाओ। और आगे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना दुर्लभ है। लट से निकल कर के चींटी होना वो और भाग्यशाली है, उसे घ्राणेंद्रिय भी मिल गई है, सूंघने की फैसिलिटी मिल गई है उसको। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होना और दुर्लभ है, क्योंकि उसे देखने की फैसिलिटी भी मिल गई है। चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य 4 इंद्रिय जीवों के हो गई है, फैसिलिटी है। वैसा भी ये नहीं मिलती है सबको, ये नहीं मिलेगी। फिर 4 इंद्रिय से असेनी पंचेंद्रिय होना ये दुर्लभ है। असेनी पंचेंद्रिय जीव कोई बात नहीं, पंचेंद्रिय तो हुआ, कान तो मिल गए, लेकिन मन नहीं था, मन नहीं था भाई साहब। फिर वहाँ से बड़ा असेनी से सैनी पंचेंद्रिय होना ये दुर्लभ है, सैनी पंचेंद्रिय होना। और पंचेंद्रिय तिर्यंच भी हो गया तो मनुष्य होना अति दुर्लभ है। कितने पायदान क्रॉस करके आए हैं, कितनी चीज़ें क्रॉस करते करते हम कहाँ आ गए हैं। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ यार हम कहाँ आ गए हैं, सच में कितने भाग्यशाली हैं भाई साहब। जब देखता हूँ कभी किसी रोड पर, कभी कहीं किसी बूढ़े में, किसी ज़मीन पर, कहीं रोड पर चलते हुए अचानक चींटियों का झुंड दिखाई देता है किसी बिल में से निकलता हुआ, लगता है यार देखो कैसे कैसे जीव राशि बिखरी है। ये त्रस जीव, ये चींटियाँ, ये वही है, इनके साथ में हमने काल बिताया है इस जगह पर, इन चींटियों के बीच में, इन कीड़े मकोड़ों के बीच में। मकोड़े कितने सारे, मच्छर कितने सारे वो ऐसे उड़ते हुए नजर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। अरे इनमें हमने काल बिताया अनंत बार, कैसे हमारा काल बीता है यहाँ। कहाँ भाग्यशाली, कहाँ से निकल करके कहाँ आ गया यार। देखो जब आप कभी किसी पड़ोसी को देखते हो, अपने किसी रिश्तेदार को देखते हो, परिचित व्यक्ति को देखते हो, और आप उसे अर्श से, फर्श से अर्श तक जाते हुए देखते हो, तो आप कैसा महसूस करते हो, अरे भाई साहब कुछ नहीं था इनके पास में, हमने देखा है यार लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। आपको कितना किस्मत वाले यार, इसकी तो किस्मत ही गजब की है भाई साहब, कुछ नहीं था इनके पास में। मेरी आंखों देखी बात बतला रहा हूँ। एक छोटी सी किराए के मकान में रहता था, किराए के मकान में 2000 रुपये किराए के देने की इसकी हैसियत नहीं थी। मेरी आंखों देखी बात है, ऐसी बातें करते हैं लोग। क्या कहाँ पहुंच गया। और भाई साहब आज देखो आप भाई साहब, हेलीकॉप्टर है इसका, हेलीपैड है खुद का अपना, बोलो गुरुदेव कहते हैं बिस्टा का ढेर है, क्या क्या इकट्ठा कर लिया तो बोलो, कूड़े का ढेर है, कूड़े का ढेर, कचरा इकट्ठा कर लिया है, और कुछ दम नहीं है इन चीज़ों के अंदर, क्या कुछ दम नहीं है जितने भी इकट्ठे कर लिए हों। समझ में आ रही है बात। खूब किए हैं ये कैसे, क्या अब उनकी तो भाग्यशालीपना नज़र आ रहा है, वो तो हमें नज़र आ रहा है और क्या किस्मत है। और ये किस्मत नज़र नहीं आ रही है कर्णेंद्रिय मिल गया है, ये किस्मत नज़र नहीं आ रही है कि सोचने विचार करने का अवसर मिल गया है। सैनी हो के असैनी है, यदि तत्वज्ञान का अभ्यास नहीं करता है तो तेरा सैनी बना किस काम का है। सैनी पंचेंद्री भी हो गया, मन वाला भी यदि हो गया तो किस काम का है ये मन वाला होना, क्योंकि मन का सदुपयोग नहीं किया। सबसे बड़ी किस्मत तो वहां से थी जब नित्य निगोद से निकल करके इतर निगोद में आ गए थे। क्या फर्क है दोनों में, इतर निगोद और नित्य निगोद में? एक जैसे जीव हैं दोनों, नित्य निगोदिया भी और इतर निगोदिया भी, दोनों एक जैसे जीव हैं, कोई फर्क नहीं है। नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया में कोई एक जैसे ही हैं दोनों, देखोगे तो
जन्म मरण की दृष्टि से, सुख दुख की दृष्टि से, परेशानियों की दृष्टि से, आकुलता, जन्म मरण, श्वास के 18वें भाग, जो जैसा सब एक जैसा है। तो क्या फ़र्क है? बस इतना सा फ़र्क है कि एक जीव अनादिकाल से वहीं है और दूसरा जीव बाहर की दुनिया को देखकर दोबारा निगोद में चला गया है। क्या? जैसे एक व्यक्ति जन्म से इंडिया में है और इंडिया में ही जन्म लिया है उसने और यहीं रहा है, और दूसरा व्यक्ति विदेश जाकर के वापस इंडिया में आ गया है। बोलो क्या फ़र्क है? बोलो क्या कहेंगे? हैं? वही है। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति यहाँ किसी जगह पर रहता था अपने किसी गांव में, अब वो गांव में रहता था, उसका एक दोस्त भी गांव में रहता था, एक परचूनी की दुकान करता था। दूसरा जो दोस्त था वो अपने गांव से निकला, बम्बई तक चला गया, साल 6 महीने वहाँ धक्के खाए, फिर वापस लौट करके अपने ही गाँव में आ गया और फिर उसी के बगल में परचूनी की दुकान खोल करके बैठ गया। अब दोनों परचूनी की दुकान कर रहे हैं वहाँ अपने गाँव में। बोलो क्या फ़र्क है दोनों में से? बोले इतना फ़र्क है कि ये पहले से कर रहा था और ये बाहर निकल करके चले गया था, दोबारा जा करके आया है। इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है। नित्य निगोदिया वाला परमानेंट है, वहीं बैठा हुआ है, और जो निकल करके चला गया था कभी एकेंद्रीय पृथ्वी कायादिक के अंदर, स्थावरों में, त्रस में, मनुष्य तिर्यंच आदि में, और घूम फिर करके दोबारा निगोद में चला गया। अब ये जो दोबारा गया है इसे कहते हैं इतर निगोद वाला जीव। क्या? और वो जो था वो है नित्य निगोद वाला जीव, जिसकी निगोद दशा आज तक अनादिकाल से नित्य रही है, उसका नाम है नित्य निगोद। क्या? और जिसकी निगोद पर्याय नित्य नहीं रही, इतर अवस्था से वापस आया है, वो है इतर निगोद। उदाहरण तो अपनी फैक्ट्री के होते हैं, चाहे जितने बना लो, जब जैसे बनाना चाहो, है ना। तो खूब उदाहरण बन जाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो निकल जाते हैं कोई भी बातें। तो कितनी कितनी कैसी बातें इतर निगोद और नित्य निगोद की। अब वहाँ से निकल करके आ गए, त्रस पर्याय हो गई, 2 इंद्रिय निकल गया, 3 इंद्रिय निकल गया, चींटी पर्याय निकल गई, मक्खी मच्छर नहीं रहा, कॉकरोच तितली आदि नहीं हुआ, त्रियंश से निकल गया, असैनी सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश से निकल गया, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई। अब तो किस्मत खुल गई। अब इतनी किस्मत खुलने के बावजूद भी अब कह रहा है मैं तो बहुत अभागा हूँ। क्यों अभागा हूँ? कि मेरे वो 15 लाख का नुकसान हो गया। अरे मूर्ख, 15 लाख का नुकसान हो गया। अरबों खरबों की ये मनुष्य पर्याय, बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय को लेकर के बैठा है और तू कह रहा है 15 लाख का नुकसान हो गया। नहीं, 15 लाख नहीं, 25 लाख का, 25 नहीं 1 करोड़ का हो गया। अरे तो क्या हो गया? क्या चले गया? लेकर के क्या क्यों रोता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या चला गया है? कुछ नहीं गया है। मस्ती से रहो, मौज करते रहो, क्योंकि आपको जो मिल गया है वो इनको देखो जरा। रोड से गुजरते हो तो चारों तरफ जो ग्रीनरी दिखाई देती है, जो हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो घास दिखाई देती है, उस घास के तिनकों में रहने वाले उन आत्माओं से कभी कभी बातें करो। उनके पास में खड़े होकर के, उनके पास में खड़े रह करके देखो, अरे भाई तुम भी वही भगवान आत्मा हो। अरे तुमने अपने स्वरूप को नहीं समझा मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, तो आज तुम यहाँ घास के तिनके में आकर के तुमने जन्म ले लिया है। आज यदि हम भी नहीं समझेंगे तो हमारी भी यही दशा होने वाली है। घास के ऊपर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने माथे के ऊपर कोई चल रहा हो, अपने बच्चों के ऊपर चल रहे हो। ऐसे उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने। प्रेग्नेंट महिला के ऊपर पेट पर पांव रख करके चलने जैसी स्थिति है, घास के ऊपर पांव रखने जैसी स्थिति। कमजोरी वश चलना पड़े, कहीं कुछ व्यवस्था न हो, वो एक बात अलग है। गृहस्थ दशा में आप बैठे हुए हो, लेकिन भावना तो भाव, कम से कम ऐसी अवस्था की प्राप्ति नहीं होवे। अपनी किस्मत तो देखो आप। अरे खुली है आपकी किस्मत। जिंदगी में कभी आप अपने आप को अभागा मत कहना। ये तत्वज्ञान और जिनवाणी मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अभागा कहता है तो मुझे लगता है यार इसको वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही है, इसको क्या मिल गया है। और जिस व्यक्ति को प्राप्त चीज की वैल्यू नहीं है, उस व्यक्ति से वो चीज छीन लेना ही बेटर है। दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए था। हम कहते हैं कभी कभी, जैसे दादा बतलाते हैं ना, और उदाहरण बना सकते हो इस तरह के कई, कि साहब महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया तो क्या किया एडमिशन लेकर के? क्या
5 साल पढ़ लिए, फिर पढ़ने के बाद में पढ़ते पढ़ते फाइनल में पहुंचे कि अब क्या करेगा, कि नहीं वो पापा की कपड़े की दुकान है वहाँ जा कर के बैठूंगा। तो फिर तूने 5 साल तक शास्त्री का कोर्स करके क्या किया, पहले दुकान पर बैठ लेता, तेरे को दुकान पर ही बैठना होता। तो तूने वो सीट क्यों बिगाड़ दी वहाँ, तेरे को यहाँ चांस देना हमारी गलती हो गई। तेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता, योग्य विद्वान बन करके निकलता और समाज में खूब प्रभाव ना करता। मेडिकल के अंदर कितनी सीटें खराब कर देते हैं, सब संपन्न मेडिकल करेंगे इंजीनियरिंग करेंगे, कितनी कितनी सीटें, बड़ी मुश्किल से तो गरीब लोगों को आगे बढ़ने का चांस मिलता है और वो सीट रोक करके बैठ गया और एक एक सीट को 2-2 साल के अंदर पार करता है। क्या पक्की कर करके 5 साल का कोर्स 10 साल के अंदर पूरा करता है। 2 बच्चे निकल जाते हैं वहां से अच्छे डॉक्टर बन करके। ऐसे ही हम कह रहे हैं तुम सैनी पंचेंद्री हो गए, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो गई, दुर्लभता से प्राप्त हो गई, तुम्हें किस्मत से ये सीट मिल गई मनुष्य पर्याय की। क्या किया मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, क्या कुछ नहीं, क्या करना था अपने को यार, अब आ गए हैं अपन तो, तू है भी अब आ गई सच में, क्या कहें तुझे, तेरे लिए नहीं है ये भाग्यशाली। अरे ये चांस मनुष्य पर्याय का किसी और व्यक्ति को मिलता तो इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ करके, इसका बहुमान करके, इस मनुष्य पर्याय को सफल और सार्थक करके कुछ ऐसा काम कर निकलता जिसके बाद में आगे की सारी पीढ़ियां, माने पर्याय, आगे का पूरा फ्यूचर सब कुछ सेव हो जाता। अब जरूरत नहीं है कुछ करने धरने की। अब तो कुछ काम ऐसा हो गया है कि अब तो हमारी सीट रिजर्व हो गई है सिद्धालय में, वहाँ जाकर के बैठेंगे। कल इसीलिए तो दिखाया था लोक भावना में, कल लोक भावना में दिखाया क्यों था, वहाँ जाकर के बैठेंगे, वहाँ अपनी सीट रिजर्व है भगवान महावीर स्वामी के बगल में। देख लो किसके बगल में बैठना है आपको। महावीर भगवान के बगल में बैठना हो तो पावापुर जाना पड़ेगा, और पार्श्वनाथ भगवान के बगल में बैठना हो तो शिखर जी से काम चल जाएगा, और नेमिनाथ भगवान के बगल में बैठना हो तो गिरनार जी जाना पड़ेगा। देख लो अपनी सीट नक्की है, उसमें क्या क्या करना है अपने को, ऊपर जाकर के अनंत काल तक वहां जाकर के बैठेंगे। अब विषयों में नाही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। सच में इतना आनंद का मार्ग है, इतना आनंद का मार्ग है, इतना मजा आता है। जिंदगी इतनी शांत, इतनी सहज, ऐसी शांति मिलती है। सहज रहो, शांत रहो, मस्त रहो, मस्ती में झूमते रहो बस। अब दुनिया में ना उलझेंगे, क्या जगत में ना ही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। दुर्लभता की चर्चाएं चल रही है। सैनी पंचेंद्री तिर्यन से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करना महान दुर्लभ है भैया, महान दुर्लभ है। कौन सी जगह पर आ गए हैं अपन, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कर ली अपन ने। अरे मनुष्यों में भी सुनो तो सही, मनुष्य में भी क्या कह रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब, अकेले मनुष्य की बात नहीं है, अकेले मनुष्य की बात नहीं है। ये कह रहे हैं मनुष्य में भी आर्यखंड में जन्म लेना भाग्यशालियों का काम है। 17% चांस मात्र है आर्यखंड में जन्म लेने के, 17%। 83% चांस है म्लेच्छ खंडों में जन्म लेने के। बोलो क्या करना है, ओनली 17%, क्योंकि भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड है। करो, 5 म्लेच्छ खंड है, 1 आर्य खंड है। विदेश क्षेत्रों में चले जाओ, विदेश क्षेत्र की किसी भी क्षेत्र में, नगर में चले जाओ आप, वहां भी 5 म्लेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। सब जगह पर यह स्थिति है। म्लेच्छ खंडों में धर्म दुर्लभ है, म्लेच्छ खंडों में धर्म की प्राप्ति होना महान होती नहीं है, ऐसा समझ लो आप। म्लेच्छ खंड में जन्म लेने की तुलना में आर्य खंड में जन्म लेना 17% में, वी आर इन 17%, 17% लोगों में। कितने भाग्यशाली हैं आर्य खंड में। आर्य खंड में भी जन्म ले लिया। अब आर्य खंड में जन्म लेकर के क्या किया, बोलो। आर्य खंड में जन्म लेकर के उधर चले गया, कहाँ पे, ये अपने बांग्लादेश में जन्म ले लिया, पाकिस्तान में जन्म ले लिया, अफ़गानिस्तान में जन्म ले लिया, कहीं भी इधर उधर पश्चिमी देशों में जन्म ले लिया, ईरान इराक में जन्म हो गया तुम्हारा, सब आर्य खंड में ही। अब क्या हाल होगा बोलो। साउथ अफ्रीका में चले गए, साउथ अमेरिका में चले गए,
इधर चले गए, क्या है, क्या जन्म लेकर के क्या हो गया, कौन सा न्याल हो गया। ये कह रहे हैं यहाँ आर्यखंड में जन्म लेने के बाद में उत्तम देश और फिर उत्तम कुल, पहले देश उत्तम होना चाहिए, उत्तम कुल की प्राप्ति होनी चाहिए। कौन से कुल में आ गए हैं हम तीर्थंकरों के कुल में आकर के जन्मे, केवलियों के कुल में आकर के जन्मे, हम भगवान महावीर स्वामी के कुल में जन्मे, हम वीर प्रभु की हैं संतान, हम वीर प्रभु की संतान हैं, हम साधारण मानव नहीं हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जितने परिवार सुन रहे हैं, 1000 से ज़्यादा परिवार, ये सारे परिवार ये सब भाग्यशाली परिवारों में से हैं। हम सब साधारण लोग नहीं हैं, उंगलियों पर गिनने जितने से लोग हैं, कितने से लोग हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली हैं। प्रदीप जी पाटनी जी साहब बोलो, ये अपन कीमत ही नहीं है, अपने आप को वैल्यू ही नहीं आ रही है कि यार मेरे पास में क्या चीज़ है, मेरे पास में क्या रत्न पड़ा हुआ है, और ये रत्न प्राप्त करके कव्वे उड़ाने के अंदर फेंके जा रहा है। बोलो, वो है ना नदी किनारे, तालाब किनारे, सरोवर किनारे बैठा हुआ एक आदमी, अंधेरे में बैठा हुआ, बैठा वहाँ से पत्थर उठा करके नदी में फेंके जा रहा था, न मालूम कौन से चिंतन में खोया हुआ था, पत्थर फेंके जा रहा था, समुद्र में फेंके जा रहा है अंदर, नदी के बहाव में जाते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और इतने में दूर से आवाज़ आई, ए भैया क्या कर रहे हो, वहाँ तो रत्नों से भरी हुई थैली पड़ी हुई थी, मैंने तो सभी फेंक दिए, अकेला एक बचा है, अब क्या करूं। अब सर पकड़ करके रो रहा है, मैंने तो सब फेंक दिए, हे भगवान मैं कितना भागा हूँ, हे भगवान मैं कितना भागा हूँ, मैंने सब फेंक दिए हैं, सब फेंक दिए मैंने, अब तो कुछ नहीं बचा है, एक बचा है, इससे क्या होगा, इससे क्या निहाल हो जाएगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, जो चले गए उनको जाने दे, जो निकल गए उन्हें बीत जाने दे, जो बचाए उसकी कीमत यदि समझ लेगा तो निहाल हो जाएगा। एक रत्न भी यदि इसकी कीमत समझ करके तूने यदि ढंग से इसकी सार्थकता समझ ली तो समझ लीजिए काम हो गया तेरा। ऐसे ही हम कह रहे हैं हमें 70 रत्न मिले, किसी को 85 मिले, किसी को 84 मिले, किसी को 80 मिले, किसी को 75 मिले। रत्न माने एक एक वर्ष को एक एक रत्न मान करके चलो आप, एक एक वर्ष को एक एक रत्न मान करके चलो। अरे मैंने तो मेरी ज़िंदगी के 65 साल गंवा दिए, कोई बात नहीं भैया, 65 साल गंवा दिए ना, अब जो रत्न बच गए हैं, जितनी बची हुई ज़िंदगी है, इसकी भी यदि कीमत समझ लेगा तो सफल और सार्थक हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। रोने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ गंवा दिए, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, पंडित जी आप पहले कहाँ थे, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गए, पंडित जी पहले ये जैन धर्म मिला नहीं, पहले हमारे को बाबूजी बहुत कहते थे सुन लो सुन लो सुन लो, हम सुनते नहीं थे, हमने तो बहुत काल गंवा दिया। सच में हमारे अम्मा जी थे, वो कहते रहते थे प्रवचन में बैठ जाया करो, मंदिर में जाते थे तो कहते थे बैठ जाया करो। अभी क्या करें बोलो, हैं क्या को रो रहा है, हो गया जो हो गया, गया जो गया, बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। बस बीती हुई बात को भूल जाओ और तुम आगे की ज़िंदगी को याद रखो। अब जो बची हुई ज़िंदगी है, अब नहीं ये काम करेंगे, अब रत्नों को फेंकने का काम नहीं करेंगे, अब इन रत्नों को संभालेंगे हम। अब तो संभालने का काम होगा भाई साहब, अब तो चीज़ मिल गई है हमारे को, उत्तम कुल मिल गया है, जैन कुल में आकर के हमने जन्म ले लिया है। भाग्यशाली लोग आकर के जन्म लेते हैं, जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति अभागा नहीं होता है कभी भी। जैन कुल में जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया है वो व्यक्ति अभागा नहीं है, भाग्यशाली है। वो भूखों नहीं मर सकता है, इतना पुण्य लिखा करके लेकर के आया है। अब वो यदि अपनी किस्मती नहीं समझे, अपने उल्टे उल्टे खोटे काम करे तो फिर क्या कर सकते हैं। दीर्घायु होना, उसमें भी कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन 2 साल का होकर के मर गया, कुल में तो जन्म ले लिया, क्या करें। फिर दीर्घायु होना चाहिए, दीर्घायु की उम्र भी बहुत है लेकिन धर्म बुद्धि नहीं है, अब क्या कर लोगे, ज़्यादा लंबी उम्र पा करके भी क्या कर लिया। 90 साल की उम्र और आलू खा रहा है बैठ करके घर में, क्या करें, बहू बेटों के अधीन है, क्या करें, बच्चों के अधीन है, चलती नहीं है। अरे नहीं अपन तो सब खा लेते हैं भैया, अपने तो जो बहुएं ला करके डाल देती है सब खा लेते हैं, नमक मिर्च से खा ले। हाँ, धर्म बुद्धि पाना अत्यंत दुर्लभ है, धर्म बुद्धि नहीं है, विकल्पों में भी नहीं आती है ये बातें।
और कदाचित ये भी आ जाए तो पश्चात सम्यक्त्व की प्राप्ति, फिर श्रावक के व्रत, फिर ये सब दुर्लभ दुर्लभ। श्रावक के व्रत भी धारण कर ले तो मुनि व्रत धारण करना अत्यंत दुर्लभ, मुनि व्रत में भी शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त करना महान महान दुर्लभ। मैं सब पढ़ गया हूँ यहाँ, क्या समय मेरे को घड़ी दिखती है ना, समय हो गया है अपना। बोलो, कल करूँगा चर्चा, अभी बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा कल तो करेंगे ही, कम से कम एक दिन तो चर्चा करेंगे ही इसकी। हमें पता तो लगे हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमें कीमत तो समझ में आए अपने आप की। अपने आप की कीमत समझ में नहीं आई तो फिर दुनिया की क्या कीमत करेंगे। अरे हमें क्या कीमत समझ में आती है देवशास्त्र गुरु की, हमें क्या कीमत समझ में आती है जिनवाणी की। हैं हम पैसे में आंकते हैं, कितने रुपए की है, कितने रुपए की है, 2 लाख की, 11 लाख की, 21 लाख की, 1 करोड़ की। तुम करोड़ों और कीमत ही लगाते रहो इन चीज़ों के अंदर। ये अमूल्य चीज़ें हैं। देवशास्त्र गुरु का समागम मिल जाना ये अमूल्य निधियाँ हैं। जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब हो जाना ये बड़े भाग्य से होता है। जैन कुल में जन्म ले लेना ये महान सद्भाग्य की निशानी है। ये जिनवाणी के शब्द कान में सुनने का अवसर मिल जाना, सिर्फ कान में सुनने का अवसर मिल जाना, ये समझ लेना तुम्हारी किस्मत खुल गई है, हमारी किस्मत खुल गई है। जिन वचन जवान पर आ जाना इसका मतलब चक्रवर्ती पानी भरता है तुम्हारे आगे, ये है स्थिति। आज दुनिया में बड़े बड़े लोग, संपन्न व्यक्ति, बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति आपकी किस्मत की बराबरी नहीं कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक से एक महिमावान लोग, एक से एक फिल्म स्टार, सब हर व्यक्ति लाइन लगा करके कुछ नहीं है, सबके सब अभागे हैं आपके सामने। आप ऐसे किस्मत वाले हैं, इतनी किस्मत वाले लोग हैं हम। जिन वचन सुनना साधारण काम है क्या? जिन वचन सुनने के लिए भीगी बिल्ली बन करके बैठते हैं सौदर में इंद्र, चक्रवर्ती जैसे सम्राट तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में जाकर के ऐसे ऐसे 4 ज्ञान के धारी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। ऐसे प्रभु कोई ज्ञान की बात मिल जाए, प्रभु कोई दिव्य ध्वनि सुनने का, प्रभु आपकी वाणी, हे प्रभु आपकी वाणी से हमारा कोई उपकार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसे बोलते हैं 4 ज्ञान के धारी। मति श्रुत अवधि मने पर ये ज्ञान के धारी हमारे को सहज सुलभ है। ये सब वाणी, जनवाणी की चर्चाएं, ये आचार्य, वीतरागी, संत, ये जो हमारे लिए काम हो रहा है और जो उपलब्ध हो गया है हमारे को, भैया नरभव लाहो लीजिए, हमें इस मनुष्य पर्याय का लाभ ले लेना चाहिए। क्या बोलो, अब क्या करें सब बताएंगे यहाँ। बोधि दुर्लभ भावना समझाने के बाद में फिर धर्म भावना समझाएंगे कि भैया ये धर्म है और ऐसे धर्म करो तुम। रत्नत्रय धर्म की बात बतलाएंगे। आज का समय शायद यहीं तक का था। आपका हमारा साथ, कल फिर मिलेंगे, फिर करेंगे अपन चर्चा इस विषय पर और आगे कल बढ़ाएंगे रात को ठीक 8 बजे। दिन में भी निश्चय व्यवहार की सुंदर चर्चा आज से प्रारंभ हुई है। निश्चय और व्यवहार नय का स्वरूप 3:30 बजे और सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल ही रहा है। 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि यथावत यथा समय। चलिए जनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहितम।